हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग के कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स या टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का जो एस्पेक्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस क्लास में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बुक कीपिंग के बारे में कि बुक कीपिंग होती क्या चीज़ है। किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जो प्राइमरी सिस्टम होता है उसी को हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। अब बुक कीपिंग का डेफिनेशन क्या है फ्रेंड? बुक कीपिंग का डेफिनेशन है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करने का जो सिस्टम होता है या जो आर्ट होता है वही बुक कीपिंग है। तो इसका मतलब कि इससे ज़्यादा बुक कीपिंग में और कुछ नहीं आती। जबकि इससे ज़्यादा और क्या क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा समराइजिंग होती है, इससे ज़्यादा हम लोग रिजल्ट को एनालाइज करते हैं, प्रॉफिट या लॉस के स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन डिफाइन करते हैं, और ऐसा कुछ भी आपके बुक कीपिंग में नहीं आता। ये सब किस में आती है? अकाउंटिंग में आती है। तो कहने का मतलब ये है कि बुक कीपिंग की जो फील्ड है वो बहुत नैरो है, स्मॉल, और जो अकाउंटिंग की फील्ड है वो बहुत वाइड है या जो बहुत ब्रॉड है। तो इसको हम लोग और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं फ्रेंड जब हम लोग बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के डिफरेंस को देखेंगे। तो आप लोग इसके डिफरेंस को देखिए। सबसे फर्स्ट कॉलम है बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, किस बेस पे हमने डिफरेंस को क्रिएट किया। सेकंड है बुक कीपिंग एंड थर्ड अकाउंटिंग। जो सबसे पहला है वो है स्कोप। अब स्कोप क्या क्या है बुक कीपिंग का? जैसा कि डेफिनेशन खुद ही एक्सप्लेन करती है स्कोप क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर्स का है या कौन सा नहीं है, या कौन सा बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। दूसरी कंडीशन है कि मेजरमेंट करनी है आपको मनी के फॉर्म में कि बिजनेस ट्रांजैक्शन की मॉनेटरी वैल्यू क्या है। थर्ड बुक कीपिंग के अंदर आती है रिकॉर्डिंग द मेजर ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन आपने मेजर्ड किया उसको रिकॉर्ड करना और उसके बाद उसको क्लासीफाई करना। क्लासीफाई करना मतलब ग्रुपिंग करना, जो जिस ग्रुप में है उसमें लेके जाना। यहीं पे बुक कीपिंग का जो स्कोप है वो खत्म हो जाता। इससे ज़्यादा बुक कीपिंग और कुछ नहीं है। जबकि जब अकाउंटिंग में हम लोग जाएंगे तो अकाउंटिंग का स्कोप इसके बाद शुरू होता है। और इसके बाद क्या क्या करते हैं? सबसे पहले तो समराइज द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन। जो भी क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग समराइज करते हैं। बुक कीपिंग में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं और क्लासिफाई करते हैं, समराइज नहीं करते। ठीक है। अकाउंटिंग में क्या करते हैं कि उसके बाद, बुक कीपिंग के बाद ही अकाउंट शुरू होती है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अकाउंट में सबसे पहले हम लोग समराइज करते हैं, उसके बाद हम लोग एनालाइज करते हैं इसके रिजल्ट को और इंटरप्रेट करते हैं। उसके बाद जो भी रिजल्ट आया, मतलब प्रॉफिट है या लॉस है या जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है, इसको हम लोग अदर पार्टीज के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जिससे वो लोग हमारी बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को या हमारी बिजनेस का जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है इसको इजीली समझ पाएं। तो ये था स्कोप बुक कीपिंग की, जो कि बहुत ही नैरो है, और स्कोप अकाउंटिंग की जो कि थोड़ी सी वाइड है। जो सेकंड डिफरेंस है वो है स्टेज की। अब स्टेज क्या होती है फ्रेंड? बुक कीपिंग जो होती है वो प्राइमरी स्टेज होती है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की, जबकि अकाउंटिंग क्या होती है? ये सेकेंडरी स्टेज होती है, जहाँ पे प्राइमरी खत्म हो जाती है। मतलब बुक कीपिंग जहाँ खत्म होती है उसके बाद से अकाउंटिंग शुरू होती है। ठीक है, क्लियर? ऑब्जेक्टिव क्या है? जो ऑब्जेक्टिव होती है बुक कीपिंग की वो होती है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। केवल बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है। जब हम लोग अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो अकाउंटिंग में क्या होता है कि अकाउंटिंग में हम लोग नेट रिजल्ट को डिफाइन करते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस को। फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की रिकॉर्ड की जाती है या डिफाइन की जाती है, और इसको डिफरेंट लोगों के साथ, दैट इज जो यूजर्स होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट किया जाता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ जॉब। अब जॉब का नेचर कैसा है? जो बुक कीपिंग का नेचर है वो क्लरिकल नेचर है, मतलब कोई भी क्लर्क टाइप का आदमी हो
वो सिस्टमेटिक तरीके से बिजनेस ट्रांजैक्शन को प्राइमरी स्टेज पे रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन जो अकाउंटिंग एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा ट्रिपिकल है, इसलिए इसको एनालिटिकल कहा गया है। मतलब ये बुक कीपिंग से ज़्यादा ट्रिपिकल या एनालिटिकल है। नेक्स्ट है हु परफॉर्म्ड। अब परफॉर्म्ड कौन कर सकता है फ्रेंड? बेसिकली जो जूनियर स्टाफ होते हैं या जिनको मोटे तौर पे आप ये कह लीजिए कि लिखना पढ़ना आता है, वो प्राइमरी स्टेज पे बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। ये थी बुक कीपिंग। लेकिन अकाउंटिंग के लिए आपको एक सीनियर स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी जिसको अकाउंटिंग आती हो या जिसको सारे प्रोसेस पता हो। नेक्स्ट इसके बाद है नॉलेज लेवल। अब नॉलेज लेवल की अगर हम बात करें तो बुक कीपिंग चूँकि क्लरिकल लेवल पे होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जनरल या बेसिक नॉलेज आपको चाहिए और आपको लिखना पढ़ना आता हो, बेसिक नॉलेज हो, आप बुक कीपिंग तैयार कर लोगे। लेकिन अकाउंटिंग के लिए आपको हायर नॉलेज का होना ज़रूरी है। आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए, सारे प्रोसेस पता होने चाहिए, ट्रेडिंग, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद है एनालिटिकल स्किल। अब चूँकि बुक कीपिंग में किसी एनालिटिकल स्किल की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं, बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। और अकाउंटिंग में एक स्पेसिकली आपको नॉलेज चाहिए एनालिटिकल, जिससे आप अकाउंटिंग को अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर पाएँ। तो ये थे हम लोगों के बेसिक डिफरेंस बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसके डिफरेंस को पढ़ने से ही हम लोगों को पता चल गया कि बुक कीपिंग की क्या फील्ड होती है और अकाउंटिंग की क्या फील्ड होती है। तो आप लोग फ्रेंड इसको फिर से एक दो बार पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा चीज़ों को। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है स्कोप और ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली इसको सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, या नॉर्मल भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि कितने तरीके की अकाउंटिंग होती है। तो जो सबसे फर्स्ट अकाउंटिंग है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये आपकी फर्स्ट ब्रांच होती है अकाउंटिंग की। इसके अंदर हम लोग किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं और प्रॉफिट या लॉस डिफाइन करते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद, और फाइनेंशियल पोजीशन डिफाइन करते हैं किसी बिजनेस की बैलेंस शीट बनाने के बाद। तो आपको क्लास 11th एंड पूरे क्लास 12th में फ्रेंड जो अकाउंटिंग हमको पढ़नी है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़नी है। जो सेकंड ब्रांच होती है अकाउंटिंग की वो होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, और इसके अंतर्गत जब कोई बिजनेस किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन करता है, जैसे कोई कमोडिटी बना रहा होता है, तो उसकी टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट डिफाइन करते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये मार्कर है, कोई बिजनेस है, ये मार्कर बना रही है। अब इसने मार्कर के 1000 पीसेस बनाए, तो 1000 पीसेस को बनाने में उसकी जो टोटल कॉस्ट आएगी उसका स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। और जो टोटल कॉस्ट आई वो 1000 मार्कर की आई। जब 1000 मार्कर को टोटल कॉस्ट से डिवाइड करेंगे तो एक मार्कर की कॉस्ट आएगी, दैट इज कॉस्ट फॉर ईच कमोडिटी। ये जो टोटल कॉस्ट और कॉस्ट फॉर ईच कमोडिटी की अकाउंटिंग होती है, इसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। जो थर्ड अकाउंटिंग होती है फ्रेंड वो होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है जब हम लोग बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं। और वो इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि मैनेजमेंट का जो रोल होता है बिजनेस में वो एक प्रॉपर प्लानिंग के लिए होता है कि बिजनेस को कैसे चलाया जाए, एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के लिए होता है कि बिजनेस में ऐसे कौन से डिसीजन लिए जाएं जिससे कि बिजनेस का एस्पेक्ट प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा हो या बिजनेस को मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो सके। तो ये सारे जो अकाउंटिंग होती है इसको हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो फोर्थ अकाउंटिंग होती है वो होती है टैक्स अकाउंटिंग, और टैक्स अकाउंटिंग में हम लोग बेसिकली जो टैक्स होता है, जैसे कि दो तरीके के टैक्स होते हैं बिजनेस के, इनकम टैक्स एंड जीएसटी, जिसकी हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं या जिसकी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, उसको हम लोग टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो फिफ्थ एंड लास्ट ब्रांचेज है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड किसी भी बिजनेस को जो भी फैसिलिटी या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड होती है वो कौन प्रोवाइड करती है? सोसाइटी।
तो बिजनेस का भी अल्टीमेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिजनेस भी उस सोसाइटी का ध्यान रखे। दूसरी चीज़ कि बिजनेस के लिए जब भी कोई कमोडिटी प्रोड्यूस करती है तो उसके जो डिमांड का एक्सपेक्टेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, सोसाइटी के। तो बिजनेस को सोसाइटी के लिए ये ध्यान रखना होता है कि जो भी कमोडिटी बिजनेस बना रही है वो कमोडिटी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो, उस कमोडिटी पे वो सारी चीज़ें जैसे ट्रेडमार्क्स वगैरह या उसकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, कमोडिटी ऐसी ना हो जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो। ये सारी चीज़ें बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ध्यान रखे। तो ये थे फ्रेंड आपके 5 स्कोप और ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है यूजर्स और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उसके यूजर्स कौन कौन होते हैं, कौन कौन उसके इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर 2 यूजर्स होते हैं, पहला इंटरनल यूजर्स और दूसरा एक्सटर्नल यूजर्स। जो इंटरनल यूजर्स होते हैं वो बिजनेस के अपने यूजर्स होते हैं। इसके अंदर 2 तरीके के यूजर्स होते हैं, एक तो ओनर्स। ओनर्स कौन होता है फ्रेंड? ओनर्स वो होता है जो बिजनेस में पैसा लगाता है, जिसको हम लोग मालिक कहते हैं, सिंपली प्रोप्राइटर। तो पहला यूजर्स तो ओनर ही होगा कि उसको आपके बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए और बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस की कंडीशन भी पता होनी चाहिए कि बिजनेस प्रॉफिट में जा रही है या बिजनेस लॉस में जा रहा है। वो अपने फाइनेंशियल पोजीशन को भी पता रखना चाहता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके क्या एसेट्स हैं, उसके क्या लायबिलिटीज़ हैं, और बिजनेस की कंसिस्टेंसी भी उसको जाननी है कि बिजनेस पिछले साल की अपेक्षा बिजनेस का ट्रेंड क्या है, मतलब बिजनेस ग्रो कर रहा है या बिजनेस घट रहा है, बिजनेस के प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करनी जाए। ये सब सारी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट सबसे पहले तो इंटरनल यूजर्स में ओनर्स को होती है। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है मैनेजमेंट को। अब मैनेजमेंट को किस लिए रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड? मैनेजमेंट जो होता है वो किसी बिजनेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि अगर आप बिजनेस को मैनेज ही नहीं कर पाओगे तो आप बिजनेस को रन कैसे करवाओगे, बिजनेस को कैसे, बिजनेस की एक्टिविटी को फुलफिल करनी है, बिजनेस की प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करनी है, आपको बिजनेस के लॉस को कैसे रिड्यूस करना है, कंसिस्टेंटली बिजनेस की ग्रोथ को कैसे बढ़ानी है, बिजनेस को एक टॉप कम्पिटिटिव लेवल में कैसे लाना है। तो ये सारी प्लानिंग, ये सारी डिसीजंस मेकिंग कौन करता है? मैनेजमेंट। तो इसलिए मैनेजमेंट सेकंड इंटरनल यूजर्स होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का और सबसे मोस्ट यूजर्स होता है। ठीक है फ्रेंड, जो सेकंड यूजर्स होते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। और एक्सटर्नल यूजर्स का मतलब होता है कि वो यूजर्स जो हमारे बिजनेस के बाहर के होते हैं। अब बिजनेस के बाहर के यूजर से क्या मतलब है हम अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएं? इससे मतलब ये है कि बिजनेस के बाहर का मतलब जैसे बैंक हो गए, बैंक का क्या रोल है? बैंक हमको फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है। या लेंडर्स हो गए, लेंडर्स का क्या रोल है? हमको फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है। या क्रेडिटर्स हो गए, क्रेडिटर का क्या रोल है? जिससे हम लोग गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज करते हैं। तो अगर उनके पास हमारे बिजनेस की कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की कंडीशन क्या है या हमारे फाइनेंशियल पोजीशन की कंडीशन क्या है, तो ना तो वो हमें लेंडिंग करेंगे और ना ही वो हमें ऑन क्रेडिट गुड्स सोल्ड करेंगे। तो इसलिए हम लोगों को एक्सटर्नल यूजर्स को भी अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करनी होती है, जिससे कि वो चीज़ों को समझें, सेटिस्फाई हो जाएं, उसके बाद हमारे बिजनेस के साथ उनका रिलेशन अच्छा हो। तो ये थे फ्रेंड्स आज के स्कोप ऑफ ब्रांचेज और यूजर्स। और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का डेफिनेशंस। तो आप लोग इन टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा फ्रेंड्स। आपको केवल पॉइंट ही ध्यान में रखना है, बाकी चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आप लोग पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखिएगा। एंड फ्रेंड्स आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।